एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था। अमन का दिल सोने जैसा था, साफ, मासूम और दूसरों के लिए हमेशा भलाई सोचने वाला। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत भोला था और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता था। गांव में कई लोग थे जो उसकी इसी मासूमियत का फायदा उठाते थे। अमन का दिल भरा हुआ था सपनों से, लेकिन उसकी समझदारी उतनी तेज नहीं थी। वह चाहता था कि उसकी ईमानदारी और सच्चाई उसे एक दिन बड़ा आदमी बनाए, पर उसकी मासूमियत बार बार उसे मुश्किलों में डाल देती। गांव के कई लोग उसकी भलमनसाहत का फायदा उठाने से कभी नहीं चूकते। कई बार उसे धोखा मिला, लेकिन फिर भी उसका दिल हर किसी की अच्छाई देखने की कोशिश करता रहा। एक दिन कुछ चालाक व्यापारी गांव में आए। उनके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी और उनकी बातें सुनहरी उम्मीदों से भरी हुई थीं। उन्होंने अमन से कहा, बस थोड़ी सी पूंजी लगाओ और देखते ही देखते तुम अमीर बन जाओगे। उनके शब्द अमन के कानों में शहद की तरह घुल गए। अमन, जो एक सुनहरे भविष्य का सपना देख रहा था, बिना एक पल सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उन व्यापारियों को सौंप बैठा। उसने सोचा, अगर यह सच हुआ तो, अगर मैं भी अमीर बन गया तो, क्या पता यही मेरा मौका हो। लेकिन नियति ने उसके साथ क्रूर खेल खेला। कुछ ही दिनों में अमन को समझ आ गया कि वह बुरी तरह धोखा खा चुका है। व्यापारी पैसे लेकर गायब हो गए और अमन के हाथ में कुछ नहीं बचा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या मेरा भोलापन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? अमन ने सोचा कि अब वह कभी किसी के झांसे में नहीं आएगा, लेकिन समय ने उसके इरादों की परीक्षा लेने की ठान ली थी। कुछ हफ्तों बाद वही व्यापारी फिर से गांव में आए। इस बार वे और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर वही मीठी मुस्कान थी, लेकिन शब्दों में और भी ज्यादा मोहकता थी। अमन, हमें पता है कि पिछली बार तुम्हें नुकसान हुआ था। हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन इस बार हम एक नए और बेहतर व्यापार मॉडल के साथ आए हैं। अगर तुम थोड़ी और पूंजी निवेश करोगे तो न केवल तुम्हारा पुराना नुकसान पूरा होगा, बल्कि तुम्हें 2 गुना मुनाफा भी मिलेगा। अमन के मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। वह पहले ही एक बार धोखा खा चुका था, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में उम्मीद बाकी थी। क्या सच में इस बार सब कुछ बदल सकता है? उसके अंदर का मासूम लड़का कह रहा था, अगर ये सच बोल रहे हों तो, अगर मुझे वाकई मेरा नुकसान वापस मिल जाए तो। लेकिन उसके भीतर छुपी ठगी का शिकार हुई आत्मा चिल्ला रही थी, संभल जा अमन, ये वही लोग हैं, वही चेहरे, वही शब्द, कहीं फिर से न लुट जाए। अमन ने अपने पिछले दर्द को भुलाकर एक बार फिर सुनहरे सपनों की ओर हाथ बढ़ाया। उसने उन व्यापारियों की बातों पर भरोसा कर लिया जो इस बार पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अमन के मन में एक उम्मीद जगी, शायद इस बार मैं अपनी किस्मत बदल पाऊंगा। शायद अब की बार यह सब सच होगा। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा व्यापारियों ने कहा था। मुनाफे के छोटे छोटे संकेत मिलने लगे। अमन की आंखों में एक नई चमक थी और उसने सोचा, मैंने सही फैसला लिया है। लेकिन नियति को अभी उसकी परीक्षा पूरी करनी थी। समय बीतने के साथ अमन को एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ दिखावा था। वही पुराने छल कपट, वही चालाकी, बस इस बार एक नया लिबास पहनकर आए थे। और फिर एक दिन व्यापारी अचानक गायब हो गए। अमन का पैसा भी चला गया और उसके सपने भी। वह एक चौराहे पर खड़ा था, हारा हुआ, टूटा हुआ। उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह रोया नहीं। इस बार उसने अपने आप से एक सवाल किया, मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी मासूमियत ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? वह गांव के लोगों के पास गया, उनसे जवाब मांगा, लेकिन उत्तर वही था जो उसने पहले भी सुना था, तुम बहुत भोले हो, तुम्हारी कम समझदारी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अमन का दिल भारी हो गया। उसने अपनी मासूमियत को हमेशा अपनी ताकत समझा था, लेकिन अब वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अमन, अगर सच में अपने सवालों का जवाब पाना चाहते हो तो पहाड़ी के उस पार जाओ। वहां एक साधु रहते हैं जिनके पास हर समस्या का हल होता है। अमन की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागी। उसने बिना देर किए पहाड़ी की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता कठिन था, पत्थरीला था,
लेकिन इस बार उसके अंदर एक नई जिज्ञासा थी। क्या मुझे कोई ऐसा ज्ञान मिलेगा जिससे मैं अपनी इस कमजोरी को ताकत में बदल सकूं? आखिरकार वह उस शांतिपूर्ण आश्रम में पहुंचा जहां हवा में एक दिव्य शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट, मंद मंद बहती हवा और साधु की गूंजती हुई मंत्र ध्वनि ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। अमन घुटनों के बल बैठ गया और आंखों में पीड़ा के आंसू लिए साधु से बोला, गुरुदेव, मेरी मासूमियत ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। लोग बार बार मुझे धोखा दे जाते हैं। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? साधु ने उसे ध्यान से देखा, एक गहरी मुस्कान के साथ बोले, अमन, अब मैं तुम्हें 5 अमूल्य ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूं। अगर तुमने इन्हें समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। साधु की बातें अब अमन के दिल में गहराई से उतर रही थीं। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की झलक थी, जैसे वह अब पूरी तरह से जाग चुका हो। साधु ने अगली ज्ञान की बातें जारी रखीं और अमन सुनने लगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ नायक की तरह चमक थी। पहली बात, मीठी बातों से भरोसा जीतने का जाल। साधु ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, अमन, इस दुनिया में जो लोग तुम्हें धोखा देने आते हैं वे अक्सर तुम्हारी अच्छाइयों का बहुत ही सुंदर तरीके से फायदा उठाते हैं। वे तुम्हें कहते हैं, तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुम्हारे अंदर वो सब है जो दुनिया को बदल सकता है। ये सुनकर तुम्हारा दिल खुशी से भर जाता है और तुम सोचने लगते हो कि शायद सच ही है, मुझे खुद पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन अमन, जब किसी की बातें इतनी मीठी और आकर्षक लगें तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई चाल हो सकती है। वे तुम्हारी मासूमियत को पहचानते हैं और अपनी बातों से तुम्हारा ध्यान अपने प्रस्तावों की ओर खींचते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें कहा, तुम्हारी प्रतिभा अकल्पनीय है, तुमसे ही तो दुनिया बदल सकती है। इस प्रकार की बातें तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की कमी को पहचान कर तुम्हें आकर्षित करती हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल शब्दों का जाल है जिसे वह तुम्हारे मन में अपनी छाप छोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई तुम्हारे लिए इतनी मीठी बातें कहे तो खुद से पूछो, क्या ये बातें सच में मेरी अच्छाइयों से जुड़ी हैं या फिर यह मुझे किसी जाल में फंसाने के लिए कही जा रही हैं? अमन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह अब समझने लगा था कि उसे मीठी बातों से नहीं बल्कि खुद अपनी बुद्धि से फैसले लेने होंगे। उसकी आंखों में एक नई समझदारी का आलोक था। दूसरी बात, तुरंत लाभ का आकर्षण, जल्दी जल्दी में फंसना। साधु ने गहरी सांस लेते हुए अगली बात शुरू की, अमन, अब तुम्हें यह समझना है कि धोखेबाज लोग तुम्हारी जल्दी से लाभ पाने की इच्छा का किस तरह फायदा उठाते हैं। वे कहते हैं, अभी निवेश करो, कल तुम्हारा पैसा 2 गुना हो जाएगा। और तुम्हारा दिल इन शब्दों पर फिदा हो जाता है। तुम्हारे मन में उथल पुथल मच जाती है, अगर यह सच हुआ तो। लेकिन अमन, क्या तुम जानते हो कि जब तुम बिना सोचे समझे किसी योजना में कूद जाते हो तो परिणाम क्या होते हैं? यही होता है, वे तुमसे तुम्हारे पैसे को जल्दी से हाथ में लेने का लालच देते हैं ताकि तुम फंस जाओ। सोचो, किसी ने तुम्हें एक आकर्षक निवेश योजना के बारे में बताया जिसमें कुछ ही दिनों में तुम्हें भारी मुनाफा होने का वादा किया। तुम्हारे मन में एक झलक सी उम्मीद जाग उठती है कि अगर ऐसा हो गया तो, और फिर तुम बिना किसी जांच पड़ताल के अपनी मेहनत की कमाई लगा देते हो। लेकिन हकीकत यह होती है कि तुम्हारा पैसा तेजी से खत्म हो जाता है और वह केवल एक छल साबित होता है। अमन, इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी तात्कालिक लाभ स्थायी नहीं होता। जल्दी जल्दी में फैसला करके कभी भी किसी धोखे का शिकार मत बनो। पहले तथ्यों की जांच करो, समझदारी से कदम बढ़ाओ। साधु के शब्दों ने अमन की समझ को और भी गहरा किया। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि जीवन में जल्दबाजी से किए गए निर्णय अक्सर दुख का कारण बनते हैं। तीसरी बात, सामाजिक दबाव और भीड़ का प्रभाव। साधु ने अमन की आंखों में झांकते हुए गहरी आवाज में कहा, अमन, यह संसार ऐसा है कि जब कई लोग किसी चीज को सही मानते हैं तो हमें भी वही सच लगने लगता है। लेकिन क्या सच में भीड़ हमेशा सही होती है? अमन थोड़ा सोच में पड़ गया। साधु ने उसकी उलझन भांप ली और आगे बोले, इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी होता है। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या गांव के लोग किसी चीज में विश्वास कर रहे हैं
तो हमें भी लगता है कि वह सही होगी। यह दबाव हमें सोचने तक नहीं देता और हम आंख मूंद कर भीड़ के साथ चल पड़ते हैं। मान लो तुम्हारे गांव में कई लोग एक विशेष निवेश योजना के बारे में बात कर रहे हैं। सब कह रहे हैं हमने इसमें पैसा लगाया, हमें मुनाफा भी मिला। यह सुनकर तुम्हें भी लगने लगता है कि इसमें निवेश करना सही रहेगा, लेकिन तुमने खुद इसकी जांच नहीं की, न ही गहराई से समझा कि यह सच में फायदेमंद है या सिर्फ एक धोखा। और अगर यह एक छलावा निकला तो याद रखना अमन, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। एक छोटी सी अफवाह हजारों को गुमराह कर सकती है, लेकिन तुम्हें सोचना और समझना खुद होगा। जब भी कोई बड़ा निर्णय लो तो यह मत देखो कि कितने लोग इसे मान रहे हैं, बल्कि यह देखो कि क्या यह सच में सही है। अपनी बुद्धि से निर्णय लो, न कि भीड़ के प्रभाव में आकर। अमन ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ रहा था कि कई बार लोग सामाजिक दबाव में आकर अपने सबसे गलत फैसले लेते हैं, लेकिन अब वह सतर्क रहेगा। चौथी बात, घनिष्ठता के आड़ में छल कपट साधु अब और गंभीर हो गए। उन्होंने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अमन, सबसे खतरनाक धोखा वह होता है जो तुम्हारे अपनों के बीच से आता है। जो लोग तुम्हें सबसे अच्छे लगते हैं, जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, अगर वही छल कर जाए तो। अमन थोड़ा चौंक गया। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलकने लगी। साधु ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, मान लो तुम्हारा कोई बहुत करीबी दोस्त अचानक आकर तुमसे मदद मांगे। वह कहे, अमन, मेरी हालत बहुत खराब है, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं तुझे जल्द ही पैसे लौटा दूंगा। तुम अपने दोस्त पर भरोसा करते हो और उसकी तकलीफ देखकर उसकी बात मान लेते हो, लेकिन फिर महीनों बीत जाते हैं और वह दोस्त तुम्हें पहचानने तक से इनकार कर देता है। कभी कभी लोग घनिष्ठता का फायदा उठाकर हमारे भावनाओं के साथ खेलते हैं। वे हमारा विश्वास जीतने के लिए समय लगाते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं। इसलिए अमन, जब भी कोई तुम्हारे विश्वास का सहारा लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने को कहे तो पहले ठंडे दिमाग से सोचो। भावनाओं के साथ साथ तर्क भी जरूरी होता है। पांचवी बात, आध्यात्मिक आड़ में छिपा धोखा। साधु ने अमन को गहरी नजरों से देखा और गंभीर स्वर में बोले, अमन, यह आखिरी और सबसे जरूरी ज्ञान है, आध्यात्मिक आड़ में छिपा धोखा। अमन कुछ चौंका। आध्यात्मिकता और धोखा, यह कैसे संभव है? साधु ने आगे कहा, बेटा, इस दुनिया में कुछ लोग धर्म, पूजा पाठ और आध्यात्मिकता का सहारा लेकर मासूम लोगों का शोषण करते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम उनके उपदेशों का पालन करोगे, उनके बताए हुए अनुष्ठान करोगे, तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तुम्हें अपार सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अमन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, कल्पना करो, कोई स्वयंभू संत या गुरु तुम्हें बुलाता है और कहता है कि यदि तुम विशेष पूजा करवाओगे, दान दोगे या कोई तांत्रिक अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पहले पहले वह तुम्हारा विश्वास जीतता है, तुम्हारे दिल को मोहता है और धीरे धीरे तुम्हें अपने वश में कर लेता है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम उसके कहे अनुसार सब कुछ कर रहे हो, अपना समय, अपनी मेहनत की कमाई सब कुछ लगा रहे हो, लेकिन असली लाभ कहीं नहीं दिखता। फिर भी तुम सोचते हो, शायद मेरी श्रद्धा कम है, शायद मुझे और दान करना चाहिए और पूजा करवानी चाहिए। इस तरह वह झूठा संत तुम्हारी आस्था का इस्तेमाल करके तुम्हें और गहरे जाल में फंसाता चला जाता है। अमन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे एहसास हो रहा था कि यह कितना गहरा और खतरनाक छल है। साधु मुस्कुराए और बोले, अमन, सच्चा धर्म तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाता है। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी परेशानियां सिर्फ उनके दिए गए उपायों से ही खत्म होंगी, तो सतर्क हो जाओ। याद रखो, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसे मत छोड़ो। अमन अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने साधु की आंखों में देखा और महसूस किया कि ये बातें उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हैं। साधु ने अमन के कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही आत्मीय स्वर में कहा, बेटा, इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना लो। जब भी कोई तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे तो इन सीखों को याद करना। दुनिया में धोखेबाज तभी सफल होते हैं जब इंसान अपनी समझदारी,
और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। अगर तुम सोच समझकर निर्णय लोगे तो कोई भी तुम्हें छल नहीं पाएगा। अमन ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह एक नया अमन था, एक ऐसा अमन जो सतर्क था, जागरूक था और अपने विवेक का इस्तेमाल करना जानता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि सही ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है।